नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी दिवस पर। आज हिंदी दिवस है और मैं अभी आया हुआ हूँ झुंझुनू जिले में खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में आता है एक गांव जसरापुर। जसरापुर की गौशाला में खड़े होके और गौ माता के आशीर्वाद लेकर, गौ माता की छत्र छाया में आज यहाँ खड़ा होके और माँ जो हमारी भाषा भी एक प्रकार से माँ होती है, जो हमें सिखाती है अपने भाव अभिव्यक्त करना, उस विषय पर आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। और जब वो बात करूँ उसके पहले मैं हिंदी भाषा पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया। वैसे तो ये कह सकते हैं कि किसी के वश की बात नहीं है कि कोई माँ पर कुछ लिख सके, और जब गौ माता का यहाँ सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है तो कुछ पंक्तियाँ हिंदी पर जो मैंने लिखने का प्रयास किया कि हिंदी तो बिंदी है जी हाँ भारत माँ के भाल की, और लालिमा लगती है ये रूप राशि के गाल की। ये भारत का आभूषण है, माता का गलहार है, विश्व पटल पर भाषाओं में इसका भी सत्कार है। संस्कृत की बेटी है ये तो संस्कृति की संवाहक है, अंग्रेजी के पीछे भगते फिर क्यों बेटे नाहक हैं। इसे बढ़ाएं इसे बचाएं अपनी जिम्मेदारी है, असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। जी हाँ, इस कविता में मैंने जो मेरे भाव थे वो आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है। असंस्कारी दौर में इसकी अपनी पहरेदारी है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि आपको अंग्रेजी भाषा या कहिए जर्मन, फ्रेंच, अलग अलग प्रकार की भाषाएं आपको कार दिला सकती हैं, लेकिन यदि आपको संस्कार चाहिए तो माँ हिंदी की शरण में आपको आना पड़ेगा। अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से आपको जुड़ना पड़ेगा। जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जो हमारे भाव हैं, वो हमारी भाषा में ही आ सकते हैं। जिस तरीके से मैं आज गौ माता की छत्र छाया में यहाँ आपके समक्ष बात कर रहा हूँ, एक अद्भुत वातावरण यहाँ मिल रहा है, और साथ ही साथ इस अद्भुत वातावरण को संप्रेषित करने का यदि कोई माध्यम होता है तो वो होती है हमारी भाषा। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के विषय रखे हैं, लेकिन छोटा सा विषय मैं आपके समक्ष ये भी रखना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा से किसी का कोई विरोध नहीं, अन्य भाषाओं से भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो बात, जो भाव और जो संस्कार हिंदी में है वो दूसरी भाषाओं में कहाँ। एक छोटा सा उदाहरण आप देख सकते हैं, वहाँ आपके रिश्तों के लिए भी नाम नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द चलता है अंकल, लेकिन उस अंकल को आप हिंदी में बोलेंगे तो वो चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, अनेक प्रकार के नाम हैं। ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है, इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल सकते हैं। हम पैर की बात करते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द आपको मिल सकता है लेग, लेकिन यहाँ चरण, पांव, टंगड़ी, पता नहीं क्या क्या, और उनके सबके अपने अपने भाव हैं। जो सौंदर्य है भाषा का, जो माधुर्य है भाषा का, वो आपकी अपनी खुद की जबान में है, आपकी अपनी खुद की भाषा में है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, उसमें भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए ये कहा गया है कि वो भी आपकी अपनी जबान में होनी चाहिए, आपकी अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। अनेक मनोवैज्ञानिक और विश्लेषक ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उसी भाषा में दी जानी चाहिए जिस भाषा में उनको सपने आते हैं, जिस भाषा में वो कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे घरों में, ये सबके घरों की विडंबना है, जिस प्रकार का भौतिकवाद, जिस प्रकार का बाजारवाद फैला हुआ है, हम सबके दिमाग में जो कपाट एक प्रकार से ये लग गए हैं कि अंग्रेजी भाषा ही केवल और केवल आपकी सफलता की गारंटी हो सकती है। उस दौर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। विश्व के साथ हमारे को कदम मिलाने हैं तो अंग्रेजी भाषा भी सीखनी पड़ेगी, लेकिन अपनी भाषा का जो आनंद है उससे बच्चों को दूर मत रखिए। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हम बात करते हैं बच्चों को, तो आप गिनती पूछ लीजिए हिंदी में, 100 तक की गिनती अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे नहीं बोल पाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है, इन चीज़ों पर भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से हिंदी भाषा बढ़ रही है उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, और एक बड़ा कारण ये भी है कि सुदूर विश्व के कोने कोने तक भारतवंशी पहुंच रहे हैं। विश्व के कोने कोने तक भारतीय मेधा पहुंच रही है, भारतीय मनीषा पहुंच रही है, भारतीय प्रज्ञा वहां तक पहुंच रही है। जहां भारतीय पहुंच रहा है वहां भारत की भाषाएं भी पहुंचेंगी, और फिर उसमें भी हमारे ये तो कहा जाता है कि हर 10 कोस पर बोली बदलती है।
और उस बोली का एक अलग आनंद है। मैं अभी घूम रहा हूँ झुंझुनू जिले में, यहाँ की जो शेखावाटी की जो बोली है उसका अपना एक अलग आनंद है, एक अलग आनंद की बात है हिंदी भाषा के साथ। तो सभी दर्शकों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि अपने स्वयं का अभिमान उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपनी भाषा का जो आनंद है उस आनंद को गांव से, घर से, परिवार से, मोहल्ले से लेके और आगे तक फैलाएं। एक बार फिर विश्व हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।